सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपकी सिर्फ एक छोटी सी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आई हूँ, जो कि बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लगातार पूछ रहे थे कि क्या वो जो है अपने सिंगल डिवाइस से पेपर दे सकते हैं और मेरे लिए सेकेंडरी डिवाइस का यूज़ क्यों है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मैं आपके जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर शो करने वाली हूँ। कुछ ऑफ द क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन शो नहीं करूँगी मैं, बट मेनली मैं आपको उसका सॉल्यूशन देने वाली हूँ और उसका आंसर देने वाली हूँ कि आखिर सेकेंडरी डिवाइस का क्या यूज़ है और क्या आप सेकेंडरी डिवाइस के बिना एग्जाम दे सकते हो या नहीं। तो चलिए करते वीडियो को शुरू बिना किसी देरी के। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूं कि मैं आपको ये फुल पैराग्राफ जो है मैं आपको इंग्लिश में भी लिख कर दे रही हूँ, ताकि जो बच्चे कहते हैं कि इंग्लिश में बता दो, तो आप इंग्लिश में जो है रीड कर सकते हैं और बाकी मैं आपको हिंदी में पढ़कर पूरा समझाने भी वाली हूँ। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। सो हाई एस्पिरेंट, मतलब कि जो बच्चे इस बार अपेयर करने वाले हैं VIT EEE के एग्ज़ाम में, मेनली आपको जो है लॉगिन करना है अपने दोनों ही डिवाइसेस से, वो भी सेम टाइमिंग पे जब आप VIT के अपने एग्ज़ाम के लिए अपेयर करोगे। सो आपका जो लैपटॉप होगा और फ़ोन दोनों को ही मतलब कि ऑन रहना पड़ेगा और दोनों को ही एक्टिव रहना पड़ेगा जब आप जो है अपना एग्ज़ाम दे रहोगे। एंड ऑल्सो तो आपको जो है दोनों तरफ से ही देखा जाएगा, मतलब कि आपको दोनों तरफ से ही इन्विजिलेट किया जाएगा विल बोथ द डिवाइसेस, मतलब कि दोनों ही फ़ोन से, दोनों डिवाइसेस से, एक तो आपके फ़ोन से और दूसरा आपका लैपटॉप से। याद रखना लैपटॉप और फ़ोन में दोनों में ही वेबकैम होना ज़रूरी है। ये मुझसे मत पूछना कि वेबकैम नहीं है तो क्या करें, आपको जो है एक्सटर्नल जो वेबकैम है उसका यूज़ करना पड़ेगा। आगे अगर हम बात कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रंट कैमरा ऑफ योर फ़ोन, तो वो आपको इन्विजिलेट करने वाले हैं मेनली फुल रूम को, मतलब कि जो 360 डिग्री है वो मेनली आपका चेकआउट करने वाले हैं। और वहीं जो लैपटॉप है, लैपटॉप से सिर्फ आपको फ्रंट फेस देखने वाले हैं। तो हो सकता है उनको एकदम ही लग जाए कि आपके पीछे कोई बैठा हुआ है या लैपटॉप के पीछे कोई बैठा हुआ है, तो वो आपको एकदम ही बोल सकते हैं कि आपको जो अपना फ़ोन है वो 360 डिग्री राउंड करो। तो आपको कभी भी करना पड़ सकता है, तो इसलिए चीटिंग का जो भी केसेस है अपने पहले मैंने आपको बोल रखा है, मॉक टेस्ट में ज़रूर ट्राई कर लेना। आगे अब हम बात कर लेते हैं मेनली। तो ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम हो रहा है कि जो VIT है वो अपना ऑनलाइन प्रोक्टोरिंग एग्ज़ाम जो कंडक्ट करने वाला है, और पहली बारी में आप देख सकते हो कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेथड आ गया है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, जो कि कुछ टाइम पहले मतलब कि रिलीज़ हुई हैं। तो उसमें मेरे लिए बताया गया है कि जो रिमोट प्रॉक्टर एग्ज़ाम होगा उसमें आपको 2 डिवाइसेस की ज़रूरत है। प्राइमरी जो कि आपका लैपटॉप होगा या फिर डेस्कटॉप, और जो कि जिसमें कैमरा होना, मतलब कि वेबकैम होना ज़रूरी है। और सेकेंडरी डिवाइस जो कि आपका एक स्मार्टफोन होना चाहिए जिसमें गुड क्वालिटी का कैमरा जो है वो आपका होना चाहिए, मतलब कि फ्रंट कैमरा। बैक कैमरे की क्वालिटी नहीं मांगी है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि कैमरे की क्वालिटी अच्छी है। याद रखना फ्रंट कैमरे की जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है एज़ कम्पेयर टू बैक कैमरे की जो आपकी क्वालिटी होती है। दे विल जो आपको मतलब कि मेनली वो आपको जो इन्विजिलेट करेंगे आपके मेनली फुल एनवायरनमेंट को करेंगे दोनों ही डिवाइसेस से। अगर हम बात करें आपका जो मतलब कि एरिया है वो एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल साइलेंट होना चाहिए, अदरवाइज़ अगर कोई भी डिस्टर्बेंस होती है तो वो आप डिस्क्वालीफाई आपके एग्ज़ाम से भी कर सकते हैं। अब मैं आपको मेनली रेफरेंस के तौर पे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी बता देती हूँ। तो मेनली जो रिमोट प्रॉक्टर एग्ज़ाम है, इन रिमोट प्रॉक्टर एग्ज़ाम मेनली आपको अपेयर करना पड़ता है होम, घर से बैठ के अपना मेनली, और आपको जो है लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होना ज़रूरी है वेबकैम के साथ। और मेनली ये जो है VIT जो है इस बार फ़ोन भी कह रहा है, तो आपको फ़ोन भी होना ज़रूरी है मेनली, ताकि वो आपको अच्छे से इन्विजिलेट कर सके। अगर आपके पास वेबकैम नहीं है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आपको एग्ज़ाम दिया जाए। मेनली आपको जो एग्ज़ाम है वो लीव करना पड़ेगा अनटिल और अनलेस आप सक्सेसफुली मतलब कि कैमरा वगैरह नहीं कर लेते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन नॉट कॉपी एनी आंसर फ्रॉम एनी वेबसाइट, क्योंकि मेन है जब आप एग्ज़ाम में कॉपी पेस्ट करोगे तो उसमें मेनली पता चल जाता है, मतलब वो साइट डायरेक्ट ओपन भी हो जाती है, तो इसीलिए। एंड ऑल्सो यू कैन नॉट कॉपी एनी आंसर फ्रॉम अदर वेबसाइट बिकॉज एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको अलाउ नहीं होगा कि आप एक टैब से दूसरे टैब पे दूसरी विंडो पे जा सको। इसलिए आपको अगर आप चीटिंग करने की कोशिश भी करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट रिमोट प्रॉक्टर एग्ज़ाम। तो अब मैं आपको मेनली एक चीज़ और बता दूं, आपके लिए कंपलसरी तो है ही कि आपको मॉक टेस्ट अपना देना है, बट एट द सेम टाइम याद रखना आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देना है, क्योंकि मैंने उससे आपको क्लैरिटी होगी कि एक्चुअल एग्ज़ाम जो है वो आपका किस टाइप का होने वाला है। सो इट इज़ मच रिकमेंडेड कि आप जो है मॉक टेस्ट ज़रूर अटैम्प्ट करो बिफोर द रियल एग्जामिनेशंस, ताकि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। तो चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।